नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं राम ज्ञातवास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समझ में नहीं आता कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। व्यापार सरकार को कंट्रोल कर रही है या सरकार व्यापार को। मैं यहाँ पर यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि त्योहारी सीजन के आते ही, उसके आगमन होते ही खाने के तेल और अन्य रसोई में लगने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, इजाफा हो जाता है। यह बात आज की नहीं, हर साल की है। जब भी गणेश उत्सव, दीपावली और अन्य त्यौहार आते हैं तो खाद्य तेलों के दाम आसमान छूने लगते हैं। इस बार भी वही हुआ। अभी रक्षाबंधन निपटा ही था और गणेश उत्सव की तैयारी में पूरा शहर और महाराष्ट्र की जनता लगी हुई है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि खाद्य तेलों के दामों में जबरदस्त उछाल आ गया है। 1 लीटर खाने के तेलों के दाम 5 से 10 रुपए तक बढ़ गए हैं। इससे महिलाओं की, गृहिणियों की रसोई पर प्रभाव पड़ता है। महंगाई बढ़ने से बजट बिगड़ जाता है। अब सरकार को यह बताना है कि व्यापार उसके नियंत्रण में है या नहीं, या फिर व्यापारी ही सरकार को चला रहे हैं। वैसे जहाँ तक खाद्य तेलों और खाने की तेल की बात है तो मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि खाने के तेलों का जो व्यापार चल रहा है वह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इसे तेल का एक सिंडिकेट ही चला रहा है, क्योंकि राज्य में प्रतिबंध होने के बाद भी खुला तेल पूरी तरह बेचा जा रहा है। तेलों की रीपैकिंग हो रही है। इस संबंध में मैंने पहले भी आपको समाचार दिया था। सरकार के कानों में, उसके मंत्रियों के कानों में तेल पड़ा है और वह गरीब जनता की बात उसे सुनाई नहीं देती। सरकार बहरी हो गई है, उसके मंत्री भी बहरे हो गए हैं। लेकिन फिर सरकार द्वारा लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपये की सहायता देना एक बेईमानी है, क्योंकि सरकार इस हाथ से दे रही है और बहनों से दूसरे हाथ से छीन रही है। क्योंकि रसोई गैस, तेल और दूसरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रभाव महिलाओं पर ही सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि बजट वही बनाती हैं। तो अब क्या सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री यह बताएंगे कि व्यापार उनके नियंत्रण में है या फिर नहीं? एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।